छोटी सी झोंपड़ी है उसकी, मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी है, और बाहर बारिश हो रही है और बहुत बारिश हो रही है। इतना जल बरस रहा है कि उसकी वो झोंपड़ी टूटने वाली है। जैसे ही वो झोंपड़ी का छत नीचे गिरेगा वो मर जाएगी और उसकी गोदी में बालक है नन्हा सा, वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसको कोई ख्याल नहीं। अपने स्तन के साथ अपने बालक का मुख लगाया और उसके लिए स्तनपान करवा रही है। भगवान विचार कर रहे हैं ये मानव है, ये जीव तो मेरा है, लेकिन ये बच्चे की ममता में इतनी ममता हो गई है, इसको ये मालूम नहीं है कि ये छत गिरने वाली है, दब जाएगी तो मर जाएगी। एक सांप दरवाजे पर आकर कर गया। एक बड़ा अजगर है और वो दरवाजे पे आ गया, और दरवाजे से जब वो अंदर आने लगा तो उस स्त्री ने, उस महिला ने देख लिया और घबरा गई, खड़ी हो गई, और सांप एक ओर से गुजरा और दूसरी ओर से बाहर आई, और जैसे ही वो बाहर आई तुरंत छत्र ऊपर से गिरी और सांप दब गया और वो बच गई बाहर। वो तेरी कृपा। वो चाहते थे, प्रभु चाहते हैं ये मेरा जीव है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, अब इसका समय है, लेकिन बचने का कोई और साधन नहीं था। ये कई साधन था कि वो किसी ना किसी बाप प्रकार बाहर आ जाए तो उसको बोले कौन? वहां तो कोई बोलने वाला था ही नहीं, वहां कोई आवाज देने वाला था ही नहीं। तो भगवान ने उस सांप के रूप में, अजगर के रूप में उसको रक्षा करने के लिए सामने भेज दिया। तब कहे बिनु पद चलनी सुनो बिनु काना, कर बिन करहि करय विधि नाना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। बिना हाथों से सारे काम कर देते हैं परमात्मा, बिना वाणी से, बिना बोले सब कुछ कर देते हैं। वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसकी शरणागति लेना हमको अनिवार्य है। अपनी दिनचर्या में उस प्रभु का नाम जरूर लीजिए। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हारे लिए नाम दान दिया है उसका जप करिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वास कहते वस्त्रों की, कि जब इंसान के वस्त्र पुराने हो जाते तो उनको निकालता है और नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये मानव दूसरे वस्त्र धारण करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, दूसरे वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, कि जब इस शरीर को रोग लगता है, ये जीर्ण होने लगता है, बुढ़ापा आता है या वैसे रुग्ण हो जाता है, तो इसके अंदर की जो आत्मा है वो इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। हमारी मौत नहीं होती, हमारे शरीर की मौत होती है। मरता तो शरीर है, जो जीव है उसकी तो मृत्यु है नहीं, जीव की कभी मौत नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा के साथ मिलती है, लेकिन ये शरीर हमको जो मिला है, ये शरीर पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा गया कि हमारी आत्मा पावन रहे, हमारी आत्मा पवित्र रहे,
भगवान का भजन जरूर करो। कलेड़ दोषो निदिन न रजस्ती एका महानात गुणा। राजा परीक्षित से शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन इस कलयुग में एक ही गुण महान है, क्या? कीर्तनम कृष्ण देवस्य मुक्तम प्रंगम सुलभजित। भगवान का कीर्तन करने से, नाम जप करने से मुक्ति मिल जाती है। राजा परीक्षित जी महाराज को आज बैठे हुए 7 दिन हुए हैं और आज तक्षक नाग आएगा, डसेगा। ये निश्चित है, मृत्यु होनी है आज। श्रृंग ऋषि का श्राप है, ये श्राप तो होगा आज, ये होगा ही होगा, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो आज पूछ रहे हैं, सुखदेव जी पूछ रहे हैं, शुक्राचार्य पूछ रहे हैं, राजन बताओ क्या तुमको मृत्यु से भय लग रहा है? नहीं, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। मेरे लिए आज भगवान का दर्शन हो रहा है, मैं तो स्वयं जाना चाहता हूं, मुझे आज मृत्यु से भय नहीं है। राजन क्या आपको भूख और प्यास सता रही है? ना मुझे आज भूख है और ना मुझे प्यास है और ना ही मुझे मृत्यु का भय। मैं जान गया हूं कि ये शरीर नश्वर है, हमको एक दिन जाना है यहां से लौट करके हमको जाना है। राजा परीक्षित को जब इस प्रकार प्रसन्नता से देखा तो शुक्राचार्य कहते, राजन तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो कहो। जब तक मैं इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा, मैं गादी छोड़ दूंगा तो तक्षक आ जाएगा। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो कहो। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बहुत प्रश्न किए हैं आपसे, लेकिन आज अंतिम प्रश्न करना है। क्या? कहो। मेरा प्रश्न है कि मेरे जाने के पश्चात मेरे इस संसार का क्या होगा? इतना बड़ा राज्य है मेरा, इतना बड़ा साम्राज्य है, क्या होगा इसका? शुक्राचार्य कहते, राजन तुम्हारे जाते ही ये भारतवर्ष खंड खंड में बट जाएगा, छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे और हर राज्य के बीच में एक राजा बनेगा। कलयुग प्रवेश कर चुका है राजन। जो भी राज्य का राजा होगा वो प्रजा का शोषण करेगा, खून चूसेगा। जिसे भी कोई मंत्री पद मिल जाएगा, जिसको कोई स्थापना कर दी जाएगी, जिसके लिए कोई पद मिल जाएगा, वो उस पद का दुरुपयोग करेगा, प्रजा तड़पती रह जाएगी। राजन स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाएंगे, पाप बढ़ता चला जाएगा। सुनो राजन, सतयुग के बीच में हर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष थी। कितनी थी? 1,00,000। हर इंसान 1,00,000 वर्ष जीता था। 1,00,000 में कितनी जीरो लगती है बताओ? 5। उसके पश्चात त्रेता युग आया, भगवान ने 1 जीरो काट दिया, 4 जीरो रह गई। प्रत्येक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष। उसके पश्चात द्वापर युग आया, द्वापर युग के बीच में 1 जीरो और काट दिया, प्रत्येक व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष रह गई। और उसके पश्चात ये कलयुग आया है, 1 जीरो और काट दी, केवल 100 वर्ष इंसान जीता है।
पूर्व जन्म का कोई पुण्य हो तो 120 वर्ष, 120 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये दुनिया भर ठनिये मारते, इतने का हो गया, इतने का हो गया, इतने का हो गया, कुछ नहीं हुआ। पूर्णायु जो कही गई है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो 120 वर्ष है। हाँ, कोई प्राणायाम करने वाला, कोई तपस्वी हो, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, उसकी आयु बढ़ती है। राजन,